सोचो अगर तुम्हारे हाथ में दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो, लेकिन वो हर सेकंड तुम्हारी उंगलियों से रेत की तरह फिसल रहा हो। ना ही तुम उसे रोक सकते हो और ना ही वापस ला सकते हो। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो समझता है कि अभी वक्त है, जबकि हकीकत यह है कि हम सब लॉस में हैं, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इस लॉस से बचने के लिए रास्ता सीख लिया है। आज से 1400 साल पहले मक्का की वादियों में जब इंसान गफलत में डूबा हुआ था, जब लोग जिंदगी का मकसद भूल चुके थे, अल्लाह ने एक छोटी सी सूरह नाजिल की, लेकिन उस सूरह में जिंदगी का पूरा निज़ाम रख दिया। यह मक्की सूरह है और उस दौर में नाजिल हुई जब मुसलमान प्रेशर और जुल्म से गुजर रहे थे। सूरह की शुरुआत होती है कसम से, वल अस्र, कसम है वक्त की। अरब के लोग असर उस वक्त को कहते थे जब दिन ढल रहा होता था और ताजर अपना हिसाब लगाते थे कि आज नुकसान हुआ या फ़ायदा। सोचो खाल की कायनात वक्त की कसम खा रहा है, क्योंकि वक्त ही वो गवाह है जिसने हर कौम का उरूज और जवाल देखा है। वक्त खामोशी से कहता है इंसान घाटे में है। हम समझते हैं कि पैसे का लॉस होता है, चीज़ों का लॉस होता है, लेकिन कुरान कहता है कि असल लॉस तो ज़िंदगी का है। वक्त निकल जाता है और इंसान बस बिजी रहता है। फिर कुरान एक एग्जम्पशन देता है कि सब नहीं डूबेंगे, सिर्फ वो लोग बचेंगे जो इन चार चीज़ों को थाम लेंगे। ईमान, अमल सालिहा, बिलहक, बिस्सब्र। ईमान सिर्फ कहना नहीं बल्कि यकीन करना है। अमल सालिहा सिर्फ सोचना नहीं पर अमल करना है। बिलहक सच बोलना है, भले ही वो कड़वा क्यों ना हो। बिस्सब्र सच पर खड़े रहना है, भले ही आप पर कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। इमाम फ़खरुद्दीन अल-रज़ा रहमहुल्लाह सूरह अल असर की तफसीर में एक वाक़या बयान करते हैं कि एक दिन एक बर्फ़ भेजने वाले को देख रहे हैं जो चीख चीख कर कह रहा था, लोगों मुझ पर रहम करो, मेरा सरमाया पिघल रहा है। लोगों मुझ पर रहम करो, मेरा सरमाया पिघल रहा है। इमाम रज़ी रहमहुल्लाह रो पड़े और फरमाया, वल्लाह यही सूरह अल असर का मतलब है। तुम्हारी ज़िंदगी की बर्फ़ भी पिघल रही है। सवाल ये नहीं कि वक्त कितना बचा है, सवाल ये है कि पिघलने से पहले तुमने उसको किसी कीमती चीज़ में बदल दिया या वो बस पानी बनकर बह गया।